स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था, पहले कुछ आर्टिकल करे थे और कुछ उस पर बेस्ड हमने जो है मॉडिफिकेशंस भी देखे थे पोलर इक्वेशन के लिए और पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए। तो उसमें हमने वॉल्यूम निकालने की बात की थी जब किसी एक्सिस के अलोंग, देखें कोई भी एक्सिस थी, ऐसी एक्स एक्सिस मानी थी अपन ने। इस कर्व को जब हमने इस एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाया था तो जो सॉलिड जनरेट हुआ था उसका वॉल्यूम निकालने की हमने आर्टिकल किया था। तो x इजिकल टू ए टू एक्स इजिकल टू बी लिमिट्स के बीच में बात की गई थी उसमें, ठीक है। तो इस पे बेस्ड अपन जो है कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे जो अपने को कंसेप्ट्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर देगा उन कंसेप्ट्स को। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जो आपको ये अपना कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसको कैसे प्लॉट करना है ये देख लें पहले आप कि कैसे प्लॉट किया जाएगा वो कर्व। जब प्लॉट हो जाएगा कर्व तो उसके बाद अपन देखेंगे किस एक्सिस के अबाउट उसका जो है रिवॉल्यूशन किया हुआ है, किस एक्सिस के अबाउट उसका घूर्णन किया हुआ, और घूर्णन करने के बाद कैसा वॉल्यूम जनरेट होगा और किन लिमिट्स के बीच में हमको उस कर्व को इंटीग्रेट करना है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखें, सबसे पहले एक एग्जांपल 1 आपके सामने है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है अपन ने एक इलिप्स को रोटेट किया है। तो देखें क्या होगा, जैसे अपन ने एक्स और वाई एक्सिस बना ली, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक इलिप्स जो है, मान ले इस तरीके का एक इलिप्स है जो है ये, ठीक है, या इसको और प्रिसाइज बनाऊं मैं तो इस तरीके से एक इलिप्स बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये इसकी मेजर एक्सिस है ये वाली, और ये इसकी जो है माइनर एक्सिस है, और ये एक्स वाई एक्सिस है। तो इस इलिप्स को जो है इसको रोटेट किया है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। तो एक वॉल्यूम जनरेट होगा, और ये वॉल्यूम कैसा होगा बच्चों, ये वॉल्यूम कुछ जो है रग्बी की फुटबॉल होती है ना, उस तरीके का वॉल्यूम जनरेट होगा। तो एक्स एक्सिस के पारित अपन ने इसको रिवॉल्व किया। तो अब अपने को क्या है, इससे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ उसका परिमाण निकालना है। तो देखें साहब कैसे जो है ये क्वेश्चन अप्लाई होगा, वो देखें आप कि सबसे पहले तो इलिप्स जो है उसकी मेजर एक्सिस कह लो या उसकी माइनर एक्सिस जो ये वाली है ये कह लो। तो मेजर एक्सिस इसके सापेक्ष भी सिमेट्रिकल होता है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है, तो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है। तो जो भी हमको करना होगा, हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है आधा जब ये घूमेगा, आधा निकाल के वॉल्यूम उसको कर देंगे क्या अपन, डबल करते ही जो है अपने पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक अक्ष, ये जो दीर्घवृत्त y अक्ष के पारिसमित है, अतः y अक्ष के एक और क्षेत्र का परिक्रमण से प्राक घनाकृति का आयतन y अक्ष के दूसरी ओर के क्षेत्र के परिक्रमण से प्राप्त घनाकृति के समान होता है। तो अपन ने क्या करा इसमें कि 2 टाइम्स करा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स आपको फॉर्मूला बता रखा है, और कहाँ से कहाँ जाना है आपको, 0 to a तक जाना है, ठीक है। तो 0 to a का मतलब क्या हुआ, अब ये समझ लेते हैं। देखें जैसे ये अपना जो है इलिप्स है, ठीक है, और ये जो है इसका माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो है साहब, अगर यहाँ से अपन ये ले तो ये वाली लेंथ अपनी कितनी होती है, 2a होती है। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ करेंगे अपन इसका, 0 to a, क्योंकि y अक्ष के पारित जो है सममित है, दूसरी ओर के क्षेत्र के परिक्रमण से प्राप्त घनाकृति के आयतन के बराबर होता है ना। तो y अक्ष के एक और के क्षेत्र के परिक्रमण से प्राप्त घनाकृति का आयतन, इतने एरिया को अगर आपने रिवॉल्व करा y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और इसको पूरे को फिर आपने क्या करा, y एक्सिस के अलोंग फिर से रोटेट कर दिया। तो आधा
रोटेशन से तो एक तरफ का वॉल्यूम मिलेगा और पूरे रोटेशन से दूसरी तरफ का भी वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमने आधे वाले का निकाल के और उसका क्या कर देना है, यहाँ पे 2 टाइम्स कर देना। तो लिमिट क्या बन गई साहब, 0 to a, क्योंकि ये वाला जो आपका ये था, ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये 0 है और ये लेंथ आपकी a है, ये 0 to a, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पर ये क्या है, 0 to b, 0 to माइनस a, ये वाला है। तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, पूरी 2a। तो लिमिट अपन ने इंटीग्रेट काय में करा इसको, 0 to a पाई वाई स्क्वायर dx, बस हो गया काम। अब ये 2 पाई तो बाहर आ गया और लिमिट क्या रह गई अपनी, 0 to a ही रह गई। और इसको जो है वाई स्क्वायर का मान जो है x के टर्म से हम अपन ने यहाँ पे रख लिया। तो इस वाली इक्वेशन से अपन वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन इजी है, 2 पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंदर। इंटीग्रेट इसको करना अपने को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डी एक्स होगा तो ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब, और लिमिट रख दो 0 to a, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व दिस अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस के अबाउट इसको। अब आप एक बात ध्यान दो कि इस कर्व को अपन ने इसमें प्लॉट नहीं करा, इस कर्व को प्लॉट नहीं करा अपन ने, डायरेक्ट कैसे चलें अपन वो देखेंगे अपन, क्योंकि हर कर्व को प्लॉट करके उसका आंसर निकालना एक बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो वो कर्व ट्रेसिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा बजाय इसके कि अपन उसका वॉल्यूम या एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं साहब, आपको वाई स्क्वायर का मान चाहिए होता है, क्योंकि आपने क्या लिखना होता है फॉर्मूले में, वाई स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा है ना आपने, वाई स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे लिखा है, ये पड़ा वाई स्क्वायर डी एक्स। तो वाई का मान, वाई स्क्वायर का मान तो सीधा सीधा यहाँ से आ रहा है आपको जो इक्वेशन दे रहे हैं। अब अपन जो है इसके एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं, वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और वाई बराबर 0 जब एक्स एक्सिस पे होता है तो इसका जो इंटरसेक्शन आता है किससे आता है, एक्स एक्सिस से। तो y बराबर 0 रखते हैं तो एक बार तो x बराबर 0 आ जाता है, दूसरी बार जब y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 3 आ जाता है। देखिए आप ऊपर फॉर्मूले में अपन देखते हैं जो इसका इक्वेशन दे रखा है, सॉरी, तो पहले y बराबर 0 रखा तो एक बार तो x बराबर 0 आ गया, इससे x बराबर 0 आ गया, और दूसरी बार जब y बराबर 0 रखा तो 3a माइनस एक्स वाले फैक्टर से x बराबर 3 आ गया। तो कहाँ से कहाँ लिमिट चलेगी, 0 to x बराबर, यहाँ 0 कहीं पॉइंट होगा ये ओरिजिन पे, और x बराबर 3a तक जो है इसकी लिमिट जाने वाली है। तो अपने पास काम हो गया अपना, क्या करेंगे, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यही तो होता है ना फॉर्मूला, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो पाई तो बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू वेरी, और डी एक्स आएगा ही आएगा, और उसके बाद लिमिट लगानी है। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, एक्स की लिमिट लगानी है ना, तो एक्स बराबर 0 to 3 है, ये लिमिट हो गई। बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप आराम से, इंटीग्रेट करते ही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस बना लें इंटीग्रेशन की, कि कैसे इंटीग्रेट करना है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। खास बात सिर्फ ये है, दो इस क्वेश्चन में जो अपन ने अभी 2 एग्जाम्पल करे हैं, इसमें खास बात ये है बच्चों कि सबसे पहले तो ये जो कर्व दे रखा है, एग्जाम्पल 1 में बात कर रहा हूँ, ये इलिप्स है। इस इलिप्स को आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हो, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं, इसको वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब x की घात भी सम है, y की घात भी सम है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो x के पारित भी कर्व सम्मित होगा और y के पारित भी सम्मित होगा। और जब एरिया निकालना है तो आपको, सॉरी वॉल्यूम निकालना है तो आपको 2 टाइम्स कर देना पड़ेगा, इसलिए अपन ने 2 लगा दिया। और लिमिट क्या आएगी, 0 to a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, बस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्मूले में रखोगे, उसके बाद तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन का काम करना है। इंटीग्रेशन आपका जितना साउंड है उतना ही आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन को दोबारा देख लें, क्योंकि अभी अपन ने एंटर ही करा है इस एग्जाम्पल्स में, तो इसलिए अपन इसको दोबारा एक बार दोबारा चौकन्ने होकर के देख लें कि इस कर्व को हमने ट्रेस नहीं करा, हमने इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लिए, कहाँ जो है ये एक्स एक्सिस को काटता है। जहाँ एक्स एक्सिस को काटता है वहाँ y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 हमने रख दिया है यहाँ पर। जैसे ही y बराबर 0 रखा तो ऊपर वाले फैक्टर से
एक बार तो इस एक्स स्क्वायर से x बराबर 0 मिल जाएगा और दूसरी बार 3a माइनस एक्स वाले फैक्टर से x बराबर 3a मिल जाएगा। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, x बराबर 0 to 3a, बस 0 to 3a रखा, y स्क्वायर dx रखा है, ये बस फिर इंटीग्रेशन का काम है सीधा साधा। तो इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन आप करते जाएं। अनसोल्ड क्वेश्चंस को भी ध्यान से देख लें कि उसमें क्या करा हुआ है, सोल्ड क्वेश्चन जो करवा रहा हूं मैं उनको भी ध्यान से देख लें, ठीक है। तो ये आज के लिए आपके ये 2 क्वेश्चन थे। इससे आगे अपन जो है अगले टर्न पर और क्वेश्चंस लेके आपके सामने होंगे। ओके, थैंक्स।